बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज का मौजूद बड़ा दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है? इसलिए कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि नाफ में ये तेल डाल दो, इसके ये फ़ायदे हैं। लेकिन मैं आपको नाफ में तेल डालने का बिल्कुल नहीं बता रही, बल्कि मैंने यहाँ 4 तेल रखे हैं। अच्छा, हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया कि अगर जो सही जवाब बताएगा तो उसको गिव अवेज देंगे। तो मुझे उवैस ने कहा, डॉक्टर आप ये नहीं कीजिएगा, लोग तो आगे करके पूरा देख लेंगे और सही जवाब दे देंगे। तो किसी दिन हम लाइव प्रोग्राम में इसी तरह का कोई क्विज प्रोग्राम करके, तो ताकि मेरे जो सोशल मीडिया फैमिली है उनको गिफ्ट्स भी मिल सकें। अच्छा, ये गिफ्ट्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे, पाकिस्तान के बाहर के लिए भी होंगे। ज़रूरी नहीं कि नेचुरलाइज की कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी नेचुरलाइज आपको दे सकता है। मैं अपने पर्सनली आपको गिफ्ट करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें गिफ्ट के चांसेस नहीं हैं। बहरहाल, आपने सुना होगा कि जो है ना, नाफ में ऑयल डाला जाता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल मैं भी मानती हूँ, बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जिससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि कान में तेल डालना चाहिए? कौन सा तेल डालना चाहिए और वो क्या करता है? कहीं ना कहीं साइंटिफिक उसमें है कि भाई कान में तेल नहीं डालना। इसके लिए मैं ये कहूँगी, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, फिर शहर के शहर डूब जाते हैं। यहाँ आपने सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है, 1 बूंद, वो भी हफ्ते में ऑल्टरनेट डे डाल के देखें। जैसे कान हमारा अलाइनमेंट है, जैसे गाड़ी की तरह है ना, जैसे गाड़ी के जो स्टीयरिंग है, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा कि बाज़ वक़्त स्टीयरिंग आपके हाथ में सही नहीं रहता है क्योंकि अलाइनमेंट का मसला होता है। इसी तरह कान की वजह से भी चक्कर आना, कान की वजह से भी जो है ना, बहुत सारे आपकी बॉडी जो है, आप अगर आप कदम भी सही रखना चाहो और आप चाहते हो, आपको लगता है कि आपके कदम सही पड़ रहे, लेकिन कदम सही नहीं पड़ रहे होते। जैसे गाड़ी आप चाह रहे होते कि स्टीयरिंग आपके हाथ में, आप सही चलाओ, मगर वो चल नहीं रही होती है। आज लगता है मैंने अपनी चित्राली ज़बान में ज़्यादा बात कर ली है। तो अच्छा, ये हमने 4 तेल रखे हैं। यहाँ पर है आलमंड ऑयल भी है, यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी है, यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी है और यहाँ पर है मस्टर्ड ऑयल। तो ये जो है नाफ में डालने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, मगर मस्टर्ड ऑयल अगर आप चाहते हैं कि एज साइन कम नज़र आए और आपकी एज साइन जो रुक जाए, आप सीवियर कॉन्स्टिपेटेड है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है, कान में हमेशा ख़ारिश होती रहती है, ड्राइनेस है, सही है, तो इन सब के लिए आपने करना क्या है? बहुत ही आसान है। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल में हमेशा याद रखिएगा कि मस्टर्ड ऑयल में हमेशा मॉइस्चर होता है, तो आपने हल्का सा इसको गर्म करना है, फिर छान लेना है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, हल्का सा गर्म करना है और उसको फिर जो है छानना नहीं, क्योंकि हमने कुछ मिलाया नहीं है। आपने हल्का सा गर्म करके फिर इसको ठंडा कर देना। आप एयर ड्रॉप वाली बॉटल में भी डाल सकते हैं या आप एयर बर्ड भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने जितना भी सरसों का तेल गर्म करना हो, जिससे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही करना है क्योंकि यही आपको महीनों चल जाएगा, और आपने ये यूज़ करना है 1 दिन छोड़कर। मैं हल्का सा इसको गर्म कर रही हूँ। देखें, आप अगर गौर से देखें ना, ये देखें थोड़ा सा, अगर आप ये देखें, इसमें वाहिद तेल ऐसा होता है जिसमें मॉइस्चर होता है, इसको हमें निकालना है। अगर ये मॉइस्चर रह जाए, जैसे आप बग़ैर पका हुआ, अच्छा इसमें आपने पीला सरसों इस्तेमाल करना है, काला वाला सरसों इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने अच्छी तरह गरम करना है। बाज़ औक़ात जब आप इसको गरम करते तो कड़कड़ाने की आवाज़ आती है और इसमें से पानी, अगर गौर से देखें, शाज़ेब अगर नज़र आ रहा है, कैमरा कैच कर रहा है कि इसमें देखें पानी अलग से नज़र आ रहा है। ये देखें, ये देखो आ रहा है ना, ये सारा नीचे पानी बैठा हुआ है। ये वाहिद तेल है जिसमें मॉइस्चर होता है। इसीलिए अगर आप घर में भी सरसों के तेल में खाना बनाते हैं तो भी इसको गरम करके देखें कैसा ये एवोपरेट हो रहा है। ये है ना, ये सारा यही है,
अच्छी तरह गरम करके इसमें लहसुन और रोटी का टुकड़ा, बासी रोटी का टुकड़ा डालकर गरम करके, तो उसका कलर भी बिल्कुल चेंज होता जाता है, इसकी जो खुशबू है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपका और बेस्ट जो है कुकिंग ऑयल बन जाता है। ये देखिए, ये जो इसका मॉइस्चर है ये ख़त्म हो रहा है। आपने सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है और आपकी दवा कड़कड़ाने की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये इसका पानी है, जो पानी है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन सरसों का तेल बेस्ट है, सरसों का तेल बेस्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ की खुसूसियात चाहते हैं, ये देखें सारा इसमें पानी अब ख़त्म होता जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी जड़ी बूटी है उसकी खुसूसियात ख़त्म ना हो, बरकरार रहे, तो नंबर 1 तेल है सरसों का, नंबर 2 है तिल। आप उसमें बना सकते हैं। तिल में जब भी आप कोई चीज़ इन्फ्यूज़ करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक होता है कि तिल जो है बहुत जल्दी से उबल जाता है और बाहर आ जाता है, जबकि सरसों थोड़ा उससे चीप भी होता है और ये मसला भी नहीं रहता। हमें तेल जलाना नहीं है, हमें बस इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म करना है बस, ठीक है। बस आपकी दवा तैयार है। इसमें थोड़ा सा वो जो है ना, ये देखिए ये एवोपरेट हो रहा है, इसका मॉइस्चर बस ख़त्म हो जाएगा। ये ठंडा करके फिर बताते हैं। अब अगर आप देखें तो ये मैं इसको कर रही हूँ, तो देखें बिल्कुल भी नीचे आपको पानी नहीं लग रहा, बिल्कुल प्योर ऑयल है, ठीक है। इसको इसमें निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जो मॉइस्चर था देखें, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ना, आपकी दवा तैयार हो गई है। ये तेल आप ये एयरबड में लेकर आपने कान में सिर्फ घुमा देना है, अभी नहीं, इसको ठंडा करके। अच्छा, ये काम क्या क्या करेगा? कान में आप ये इस तरह एयरबड घुमाएंगे, जैसे कान में अच्छी तरह घुमाते हैं तो क्या, एक तो फंगस अगर है, बहुत ज़्यादा कान में शदीद ख़ारिश होती है। एक एहतियात, बहुत अंदर तक डीप तक ले जाके और हर वक्त नहीं घुमाना, सिर्फ एक दिन छोड़कर आपने ये लगाना है, ठीक है। एक दिन छोड़कर आपने लगाना है, याद रखें, एक दिन छोड़ के लगाना है बस। ये देखें, ये आपने कान में, दोनों कान में आपने घुमा दिए, बस कान में जैसे आपने वो घुमा दिया, एयरबड घुमा दिया। उसके बाद ये वाली जगह ना, इसको हल्का हल्का प्रेस करें कान को, जैसे किसी के कान को खींचते तो अपने कान खींचे और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। मजाक करी, ठीक है। इससे क्या होगा? नंबर 1, एज साइन को रोकने में आपकी मदद करेगा। कान में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। कान पेट में शदीद दर्द रहता है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और एज साइन को रोकने के लिए बहुत बेहतरीन है। ऑल्दो कि इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, मगर क्योंकि ये प्रैक्टिस इंसानों पे की गई है, तो आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। और ये ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।